म्याऊं 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 सोई एक रात में रोई एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया या चुईया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। कहानी सुहानी की बात। तुम्हें अपने दोस्त सुहानी की याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। अगर सुहानी इस लड़की के दोस्त होती तो क्या करती? डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? अब बताओ, तुम्हें अगर उससे डराना हो तो कैसा डराओगे, क्या करोगे? वाक्य नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना। नोक, चुईया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। चूटी अंगूठे और उंगली से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना। शब्दों का उलटफेर। सूझा, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, घुस गया शेर जंगल में। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग? बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। बहन, ओह, अरे भैया, आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और केले शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा, मज़ा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की थी, लेकिन ठीक तभी बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो भैया, घर में आग तो है ही नहीं। तो जाओ, आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झोपड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहां देखो,
डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर से गरज से जंगल कांप उठा। गर्जन रर्रर्रर्र। यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ियां ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झोपड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो, बिल्ली वापस आ गई। ज़रूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाऊंगी ना, नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी।